जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल थाम के बैठना। आज जो न्यूज़ है, आज जो खबर है, हमने भी आर्मी में काफ़ी सर्विस की है और आप लोगों ने बहुत की है, सिविल में भी देखा है। लेकिन इतनी बड़ी चोरी, वो भी आर्मी के एक छोटे से नायक कैंटीन एनसीओ के द्वारा, कितने की 2,05,02,26 रुपए की, 726 रुपए की चोरी। इस न्यूज़ को मैं आपके पास शेयर करने से पहले मैंने विश्वास नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ढूंढूं। तो मैंने जैसे सोशल मीडिया पे ढूंढा तो इस न्यूज़ का हर जगह हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है कि सेना में पहली बार इतनी बड़ी चोरी, वो भी एक सेना नायक के द्वारा, कैंटीन एनसीओ के द्वारा इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है कि शायद आपने नहीं सुना होगा, ना ही आप पूरी सर्विस में सुन पाओगे। तो साथियों, क्या इतनी बड़ी चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा? क्या बच पाएगा? क्या वो इतने बड़े पैसे हजम कर पाएगा? तो इसके बारे में कैंटीन जो एनसीओ है वो कहाँ है, कहाँ हो सकता है, कहाँ वो छुप गया, तो पूरे डिटेल में सुने। तो ये मामला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, मथुरा। साथियों, जब बताते हैं खेत बाड़ को खाने लगे रक्षक ही भक्षक हो गए, तो देश का उद्धार कैसे होगा? तो ये आर्मी जो कि ईमानदारी का प्रतीक होती थी, उसी में इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा गबन हुआ है। अब इसके बारे में हम पूरी बताएंगे, कहाँ की खबर है, कैसे अंजाम दिया और किसने दिया और किस तरह से इस चोरी को पकड़ा गया। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या यह पकड़ा जाए। पुलिस में, आर्मी में, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है, यूनिट में सनसनी मची हुई है। और ये मामला है उत्तर प्रदेश में 7001 EME बटालियन की कैंटीन थी, यूनिट कैंटीन थी। उसके अंदर ये जो नायक है, ये कैंटीन एनसीओ था, उसने 2,05,02,76 रुपए अपनी वाइफ, जिसका नाम मोनिका है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यानी 1 रुपया भी कैंटीन अकाउंट में नहीं छोड़ा। तो उसके बाद मामला कैसे प्रकाश में आया, इसका पता कैसे लगा, तो मैं वो सारी डिटेल आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। साथियों, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो इस खबर को सुनते ही पैरों से नीचे से जमीन खिसक रही है कि आर्मी में तो इतने सख्त नियम है, इतने सख्त रूल है कि एक पैसे की चोरी करने वाला भी 10 बार सोचता है। इतने कठोर नियम है, और इतने कठोर नियमों के होते हुए एक छोटा सा सेना नायक इतनी बड़ी चोरी कर जाता है। तो क्या सभी ने आंखों पे पट्टी बांधी थी? कोई उसके ऊपर देखने वाला नहीं था? कैसे उसने चेक साइन किए? कैसे उसने सभी के हस्ताक्षर मिलाए? क्योंकि चेक के ऊपर साइन सीओ साहब के भी होते हैं और कैंटीन अफसर के भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें ये होता है कि एक एक पैसे पे सबकी नज़र होती है। लेकिन इस सेना नायक ने सभी की आंखों पर कैसे पट्टी बांधी, कैसे मिर्च डाली, तो हम बताएंगे कि जो एडजुटेंट साहब थे, वहाँ के कैप्टन साहब थे पंकज यादव, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक गांव है कौनसीवास। सभी ने देखा हो जो यहाँ के होंगे, मैं खुद हरियाणा से हूँ, मैं तो कौनसीवास बहुत देखा है। लेकिन आप भी जानते होंगे कि जब हम रेवाड़ी जाते हैं NH8 से, रेवाड़ी का जो सर्विस रोड है, उस पे पहला गांव है कौनसीवास, यादव कम्युनिटी का है। तो वहीं के पंकज यादव पुत्र श्री करतार यादव, वो वहाँ पे कैप्टन साहब थे, एडजुटेंट थे। उन्होंने जो उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई, मैं उस रिपोर्ट को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये रिपोर्ट सभी ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश मथुरा में CSD कैंटीन के एक क्लर्क कैंटीन के खाते से 2,05,726 रुपए अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर करके फरार हो जाता है। तो इस गड़बड़ी की रिपोर्ट वहाँ जो कैप्टन है, एडजुटेंट साहब की ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने थाने में तो करा दी,
तो रेवाड़ी के कौनसीवास गांव के निवासी हैं कैप्टन पंकज यादव, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। पुत्र रामफल यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस समय 7001 EME में कैप्टन पद पर तैनात हूँ और इसी यूनिट में आर्मी कैंटीन है। कैंटीन NCO वे कैंटीन क्लर्क की ड्यूटी निभा रहे दीपक कुमार नामक पुत्र करतार निवासी लाल बहादुर शास्त्री नगर रोहतक का रहने वाला है। नायक दीपक कुमार ने धोखाधड़ी करके आर्मी खाते से 7 चेक ट्रांसफर कर दिए अपनी पत्नी के अकाउंट में। देखने वाली बात है, उन पर CO के भी साइन हैं, कैंटीन अफसर के भी साइन किए जाते हैं। तो कैसा दिमाग चलाया, हूबहू साइन मिलाए, कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहा होगा, हूबहू उनके साइन मिलाए कि बैंक वाले, आर्मी वाले सबकी आंखों में मानो मिर्ची डाल दी, इसने पट्टी बांध दी, कोई भी वो फर्जी साइन पकड़ नहीं पाया। पहला चेक ट्रांसफर जो उन्होंने पूरा जो ट्रांसफर किया 2,05,726 रुपये ट्रांसफर कर दिए। देखो फिगर भी कैसे भरे ताकि कोई शक ना करे, लाख, हजार, सैकड़ा और पैसे भी फिगर ट्रांसफर किए। तो उन्होंने ये पैसा अपनी पत्नी मोनिका नामक जो उनकी वाइफ है उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। तो और बोला कि जाओ मोनिका मौज करो, अब आप खुद कहाँ जाओगे। उनसे कोई पूछे कि भाई अब तो कहाँ जाएगा, पत्नी को तो मौज करा दिया, विदेश भागेगा, बिजली का तार पकड़ेगा, जमीन में घुसेगा, आसमान में लटकेगा, कहाँ जाएगा, क्या उसने सोचा ये करने से पहले। तो देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि 42 लाख रुपए, 42,294 रुपये पहला चेक, 5,08,80 रुपये दूसरा चेक, 30 लाख रुपये तीसरा चेक, 29,07,230 रुपये अगला चेक और 30,19,106 रुपये फिर अगला चेक, 1,25,570 रुपये 20 पैसे नेक्स्ट चेक। तो और एक चेक लास्ट थे 24,98,000 रुपये, 24,98,522 रुपये का। तो 7 चेकों से ये पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है इस घटना की जानकारी तब हुई जब उन्होंने अपनी कैंटीन के जो कैंटीन अफसर है उन्होंने अपने कैंटीन के खाते में बैंक विवरण चेक किया और दीपक को पता लगा, जब वो बैंक विवरण चेक कर रहे थे तो दीपक को पता लगा तो वो अपनी कार्य यूनिट से फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। तो कैप्टन दीपक यादव ने इसके मोबाइल पे, कैप्टन पंकज यादव ने दीपक के मोबाइल पे, जो कैंटीन क्लर्क था दीपक, उसके मोबाइल पे फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। एक बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया गया और कुछ समय बाद फ़ोन किया तो आउट ऑफ रीच मिला और कुछ समय बाद किया तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया गया। और घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो उस यूनिट का CO थे, कमांडिंग ऑफिसर परवीन मलिक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि कैंटीन गबन का केस दर्ज हुआ है और मामले में जल्दी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी चारों तरफ सनसनी, चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। लाखों, हजारों नहीं, 2,05,726 रुपये का गबन किया है, खाते में कुछ नहीं छोड़ा, लास्ट के 2 रुपये भी समेट दिए। ये कितना बड़ा लालच है, क्या ये इतने पैसे बचा पाएगा, क्या इतने पैसे ये हजम कर जाएगा, ये पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। तो साथियों अब इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है, चारों तरफ यूनिट में हड़कंप है, अफरा तफरी है। तो ये कितना बड़ा सातिर दिमाग है, जबकि हमें सोचते हुए एक बार सुन के ही चक्कर आने लगे
कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम एक सेना के छोटे से सेना नायक ने कैसे दे दिया। तो साथियों, इसकी जो अगली अपडेट आएगी, ये पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, वैसे बच नहीं सकता। तो साथियों, कभी भी लालच में मत आओ, अपने कर्म पे, कर्म प्रधान सूरज राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म पे भरोसा रखो। अगर कर्म में आपके में है तो ईश्वर आपको जरूर देगा, और आपके कर्म में नहीं है तो आप चोरी कर लो, डाके कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं रहने वाला है। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों इस पे कमेंट अवश्य करना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।